नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां मऊगंज जिले में पत्रकार को उठा ले गई पुलिस, आग बबूला हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी पत्रकार के पक्ष में उतरे, वही शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। मऊगंज जिले में अमर रिपब्लिक के पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को उठा ले गई पुलिस। जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, हुए आग बबूला। मऊगंज जिले में आज एक बार फिर से बड़ा बवाल देखने को मिला, क्योंकि मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे और कलेक्ट्रेट परिसर से ही किसी पुराने मामले पर अमर रिपब्लिक के पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को उठा ले गए। काफी समय तक लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर पूरा मामला क्या है, लेकिन इस बात की जानकारी लगने के बाद मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर जमकर आग बबूला हुए। बता दें कि मऊगंज जिले की नईगढ़ी पुलिस के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी को किसी पुराने मामले पर उठा ले गई। जब पत्रकारों ने संबंध में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल पूछा, तब अधिकारी भी इस पूरे मामले से अनभिज्ञ दिखाई दे रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए मऊगंज पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने कहा कि यह पूरा मामला मेरे आने के पहले का है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। आग बबूला हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पत्रकार को कलेक्ट्रेट परिसर से हिरासत में लेने की खबर लगने के बाद मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल रीवा से मऊगंज के लिए रवाना हो गए और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर आग बबूला हो गई। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने पुलिस अधिकारियों से ये भी कहा कि आज मैं व्यथित हूं और अगर मेरी वजह से किसी पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो मैं आज ही विधानसभा अध्यक्ष के नाम इस्तीफा देने को तैयार हूं। पत्रकार ने लगाया अभद्रता का आरोप। इस पूरे मामले पर अमर रिपब्लिक के पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है। मिथिलेश त्रिपाठी ने कहा कि उनके साथ अभद्र और गाली गलौज की गई। इसके अलावा विधायक का फोन आने पर विधायक को भी अपशब्द कहे गए। पूरे मामले के संबंध में बात करते हुए मिथिलेश त्रिपाठी ने कहा कि शराब तस्कर के कहने पर पुलिस के द्वारा उन पर यह कार्यवाही की गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन के दौरान पत्रकार के मामले में जानकारी लगते ही पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भरे मन से शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप एवं तानाशाही का आरोप लगाए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यही कैंटीन पर खड़ा था और चाय पी रहा था बैठ कर। यहाँ पर नईगढ़ी थाना प्रभारी थे, उनके द्वारा पहले हमारे गले में हाथ डालकर हमको बुलाया गया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठने के लिए बोला गया। मैंने इसका विरोध किया कि क्या बात क्या है, मामला मेरे को बताया जाए। उन्होंने कहा पहले गाड़ी में बैठ फिर इसके बाद बात करते हैं। उनके द्वारा काफ़ी अभद्रता पूर्वक बात की गई, शब्दों का प्रयोग किया गया। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि जब मेरे पास सब लोगों के फ़ोन आने लगे तो मेरा फ़ोन छुड़ा लिए। विधायक जी का फ़ोन आया तो यहाँ तक कि उन्होंने विधायक जी को भी शब्दों को पहले बोले तुम्हारे आका का फ़ोन आ गया है। ऐसी माँ बहन की गाली उनको भी दी गई थाना प्रभारी द्वारा, उनके जो दो साथ उनके जो पुलिसकर्मी थे उनके भी द्वारा। और वहां जाने पर पता चला कि जो नईगढ़ी शराब दुकान का कोई तस्कर है पिंटू साकेत, उसका कोई करिंदा है, उसके खिलाफ मेरे खातिर जो है कोई FIR वहां पर दर्ज की गई पूर्व में, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ना मेरे को सूचना दी गई, न किसी प्रकार का नोटिस जानकारी देना चाहिए। सारे नियमों को दर्ज कुल मिलाकर नईगढ़ी थाना प्रभारी की गुंडागर्दी देखी गई है। जिस तरह से पत्रकार की आवाज को दबाया, मेरे खिलाफ मेरे द्वारा उनके कई ऐसे खुलासे हैं जिनको किया गया है। तस्करों का संरक्षण वो करते थे, उनके ऊपर पैसा लेन देन का आरोप लगा था। यहीं पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर पीड़ितों ने आवाज अपनी उठाई थी, उसको मैंने चलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे खिलाफ खबर चलाते हो तो तुम्हारी पत्रकारिता जो है आज से बंद हो जाएगी, और हरिजन एक्ट सहित और NDPS एक्ट सहित कई मामलों में फंसाने की धमकी दी गई है। तरीके से पूरा चूंकि मेरे को यदि ऐसा कोई मामला था तो उनको प्रथम दृष्टया मेरे को एक नोटिस जारी करना था, सूचना देते, मैं जाकर उसमें अपना कथन देता, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया। अचानक ये सब जो है पूरा। इस पूरे मामले पर जो स्थानीय विधायक है प्रदीप पटेल जी भी आए जी, पुलिस अधीक्षक के सामने किस प्रकार का आश्वासन मिला है? स्थानीय विधायक के आने के बाद ही कुछ आज जगी है कि हो सकता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बचा रहे, जिस तरह से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है। नहीं तो आज यह मेरे साथ हुआ है, कल आप सबके साथ हो सकता है। मैं ये बताने से, चूंकि इस पूरे जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई क्या उनके द्वारा थाना प्रभारी के द्वारा क्या वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया था? कोई सूचना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी तो बता रहे कि मेरे कोई सूचना नहीं है, और प्रदेश सरकार का एक तो आदेश है, आप सबके पास होगा ना होगा तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। यदि पत्रकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत उसकी
उच्च स्तरीय जांच IPS IAS के अधिकारी करेंगे। इसके बाद मामला वहां पंजीबद्ध होगा। लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए उस तस्कर के कहने पर, तस्कर जो जिनके काफी करीबी संबंध नई गई थाना प्रभारी के पूर्व में रहे और उनके खिलाफ खबर चलती थी, ये सुनियोजित तरीके से मेरे को फंसाने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। मैं पूरे पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, स्थानीय विधायक से मांग करूंगा कि ऐसे जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी और तस्करों को संरक्षण देने वाले थाना प्रभारी जिनको बनाया गया है, इनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो ये समझिए कि चौथा स्तंभ खतरे में है। आज हमारी बारी है, कल आपकी। मेरा नाम है मिथिलेश त्रिपाठी। मैं अमर रिपब्लिक पत्रकार का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रधान संपादक हूँ। मेरा चैनल भी चलता है और पेपर भी है। देखिए, बहुत गलत है। एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, अगर किसी प्रकार की कोई बात ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अपराध होता है तो वरिष्ठ अधिकारी को बताना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी से वही मैंने पूछा तो उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। तो ये फुल गुंडागर्दी जैसी बात है और ये असहनीय है। क्या ये पत्रकार की एक आवाज बंद करने की? गुंडे लोग तो हमेशा पत्रकार के विरोध में, क्योंकि पत्रकार लोग स्पष्ट खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं। जो गुंडागर्दी करेगा उसको तकलीफ होगी। क्या चौथे स्तंभ पर जिस तरह से ये चल रहा है और आपकी सरकार क्या इसमें पत्रकार नहीं, हम तो चौथे स्तंभ जो है पत्रकार उनके साथ में भी हैं, सरकार भी साथ में है। अभी हमारे पास उन पत्रकार का आवेदन भी आया है, SP से भी बात हुई, कलेक्टर से भी बात हुई। जरूरत होगी तो ऊपर, बिल्कुल ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शीघ्र आपको पता चलेगा। और किसी पत्रकार के साथ इस तरह का कोई भी दुर्व्यवहार करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है बदले की भावना से किया गया है? अब वो तो बदले की भावना जैसा कुछ अगर आएगा तो देखेंगे, मगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी ऐसी बात आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर बताना चाहिए। बिना वरिष्ठ अधिकारियों के बताए अगर कोई कुछ करता है तो गुंडागर्दी मानी जाएगी। पत्रकारों का तो काम है, जनप्रतिनिधि के साथ भी लिखेंगे, पुलिस के भी लिखेंगे। बिल्कुल लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं कभी। अभी अब बताइए, मैं तो 7-8 साल से हो गया, आप सब लोगों ने अच्छा खराब जो भी हमारे बारे में लिखा, कभी मैंने किसी पत्रकार को अगर ऊंची आवाज में बोला हो तो बताइए। नहीं बोला। पत्रकार स्वतंत्र है, वो लिखेंगे। अगर वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और इसलिए पत्रकार को अधिकार है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें लिखेंगे। कहीं सही दिखेंगे तो उसको लिखेंगे, कहीं गलत दिखेगा तो उसको भी लिखेंगे। मगर बदले की भावना से अगर कोई ये करता है तो गुंडागर्दी। मामला सामने आ रहा है। पिंटू साकेत जो कि 307 का आरोपी है और उसके करिंदे ने आरोप लगाया मिथिलेश त्रिपाठी ने हमसे 10,000 रुपए की डिमांड करी, नहीं तुमको फंसा दो। तो क्या एक तस्कर की बात को पुलिस सही मान रही है और उस पर कार्रवाई कर रही है? व्यक्तिगत रूप से पुलिस किसी मामले में इन्वॉल्व होगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने वाला अगर कोई कर्मचारी होगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है, और पुलिस की में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर गुंडागर्दी के साथ काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से आज एक आतंकवादी की तरह उसको घसीट के ले जाए, वो सब जानकारी में आया, उनका आवेदन मिल गया है, उसको पूरी कार्रवाई होगी। आज एक आवाज, जनता की आवाज उठाने वाले एक पत्रकार साथी को भी मऊगंज में उठा ले गया है। अब आप देखिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ पत्रकार को घसीट करके ले जाया जा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है, ये आप भी समझिए। और मैं क्या बताऊं, यही SP और कलेक्टर, ये हम लोग ज्ञापन देने आते हैं, शर्म आती है कि आखिर किसको ज्ञापन दें, लेकिन यही SP और कलेक्टर डकैतों की तरह लाश लेकर के भगे। आप भी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? पर क्या करें, देश तो यही है। अब अमेरिका या इंग्लैंड में तो ज्ञापन देने जाएंगे नहीं, मजबूरी है आना, इसलिए आए। पूरा मामला यह है कि उनके खिलाफ एक प्रकरण कायम था नई गढ़ी थाने में। उस संबंध में पूछताछ के लिए थाना प्रभारी ने बुलाया और उनका पत्रकार महोदय का ये आरोप है कि उनके साथ जो है अभद्रता की गई और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके संबंध में एक शिकायत दी गई। शिकायत की हम जांच करेंगे और जांच के आधार पर जो भी तथ्य होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर जो कार्रवाई होती है एक तस्कर की रिपोर्ट पर, तस्कर करिंदा है जो उसकी, ये सब जांच का विषय है। हम जांच के विषय, जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार कोई किसी पर पत्रकार पर आरोप लगा दे तस्कर के, उसको हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में प्रकरण कायम हुआ। मेरे आने के पहले का वो चूंकि प्रकरण कायम है तो उसको हम देखेंगे। करता हूं कि अगर मेरी आवाज उनके तक जा रही हो तो इस तरीके की हरकत कतई पसंद नहीं है और उनको छोड़ने का भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।